हेलो दोस्तों, मैं ओम। कोचिंग क्लास और पहला प्यार इस कहानी के दूसरे एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि आईआईटी की कोचिंग के लिए दिल्ली आए राज को क्लास के पहले दिन ही एक लड़की से प्यार हो जाता है। ना तो वो लड़की का नाम जानता है, ना ही अब तक लड़की से कोई बात हो सकी है। उसे तो ये भी नहीं मालूम कि पहले दिन टीचर के सवाल का सटीक जवाब देते समय लड़की ने उसे देखा भी है नहीं। राज के जीवन में यह किसी फिल्मी कहानी की तरह पहली नजर का प्यार था, जिसका अंदाजा तो उसे लग चुका था, लेकिन आगे उसे क्या करना है इस बारे में सोचने का अभी वक्त नहीं मिला था। अब कहानी का अगला हिस्सा। सुबह राज की नींद मम्मी के फोन से खुली। अलसाए अंदाज में फोन उठाकर उसने गुड मॉर्निंग बोला तो मम्मी बरस पड़ी। वो पिछले 10 मिनट से राज का फोन ट्राई कर रही थी और गहरी नींद में डूबे राज को ना तो फोन की घंटी सुनाई दे रही थी, ना ही सुबह 6 बजे बजने वाला अलार्म सुनाई पड़ा। राज की मम्मी बहुत परेशान हो गई थी। पहली बार घर से बाहर दूर शहर गया बेटा अगर फोन न उठाए तो मां की क्या हालत होगी समझा जा सकता है। सामने दीवार से टंगी घड़ी पर राज की नजर पड़ी तो सुबह के 8:10 हो चुके थे। उसने सोचा अब तो 9 बजे की पहली क्लास छूट जाएगी। देर रात तक वो उस लड़की को याद कर बिस्तर में करवटें बदल रहा था। फिर कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। हड़बड़ी में उसने मम्मी को सॉरी बोला। जल्दबाजी में मां से झूठ तक बोल गया कि देर रात तक पढ़ाई करने की वजह से सुबह वक्त पर उसकी नींद नहीं खुली। हालांकि फोन रखते ही राज को एहसास हो गया कि पहली बार घर से बाहर निकलने के बाद उसने अपनी मां से झूठ बोला था। एक पल के लिए वो ग्लानि से भर गया, लेकिन फिर 9 बजे की क्लास पकड़ने के लिए वो जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। हॉस्टल से कोचिंग इंस्टीट्यूट पहुंचते पहुंचते थोड़ी देर हो चुकी थी। वो तेज कदमों से बीच बीच में थोड़ा दौड़ते हुए अपनी क्लास की तरफ बढ़ रहा था। तभी सामने एक लड़का नजर आया जो कंधे में बैग लटकाए किसी मॉडल की तरह अपने बाल ठीक करते उसी क्लास की तरफ जा रहा था। जैसे ही राज उसके पास से गुजरते हुए आगे निकला, लड़के ने पलटकर राज को टोका। फिर मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसने कहा, हाय, दिस इज रौनक फ्रॉम द सेम क्लास। राज ने सकपकाते हुए जवाब दिया, हे, आई एम राज रॉय। फिर रौनक ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा, वेल डन राज, डिड यू रियलाइज दैट यू वर द ओनली स्टूडेंट हु गॉट गुड रिमार्क्स फ्रॉम फिजिक्स टीचर यस्टरडे। राज ने कहा, ओह, आई डिडंट नोटिस दैट। फिर दोनों चलती क्लास में टीचर की परमिशन लेकर अंदर घुस गए और पीछे की खाली सीट पर जाकर बैठ गए। इस बीच राज ने नजरें घुमाकर उस लड़की को क्लास में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। पहले ब्रेक में राज ने बाहर निकलने और क्लास में वापस लौटने के बहाने हर तरफ उसे तलाशने की कोशिश की। उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी दिखने लगी थी। अमूमन वो केमिस्ट्री की क्लास में काफी एक्साइटेड होता था, क्योंकि इस सब्जेक्ट में उसकी तैयारी हमेशा से अच्छी रही थी। लेकिन आज क्लास में उसका मन नहीं लग रहा था। साथ में बैठा रौनक बेहद बातूनी था। क्लास के दौरान भी वो बुदबुदाकर कुछ न कुछ बोलता रहा, लेकिन राज गुमसुम बैठा था। कभी टीचर की तरफ तो कभी अपनी कॉपी की तरफ देखता और लिखता रहा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, आखिर वो लड़की आज क्यों नहीं आई। कल उसके साथ बैठे सभी स्टूडेंट्स आज दिख रहे थे, वो कहां थी। वो पूछे तो किससे पूछे और कैसे पूछे।
तभी उसे थोड़ा ख्याल आया कि रौनक भी तो कल शायद उनके साथ ही बैठा था। राज ने सोचा क्लास खत्म होते ही वो रौनक से इस बारे में बात करेगा। लड़की की खबर लगने की एक उम्मीद दिखने के बाद उसे एहसास हुआ कि पिछले आधे घंटे में टीचर की एक भी बात उसे समझ में नहीं आई थी। सब्जेक्ट उसके लिए आसान जरूर था, लेकिन ऐसी लापरवाही उसे आगे भारी पड़ सकती थी। इस बात का एहसास होते ही पेन को जोर से मुट्ठी में बांधकर उसने खुद को झकझोरने की कोशिश की। मम्मी पापा के लाडले राज को एक पल के लिए खुद पर गुस्सा भी आया। अचानक उसने देखा टीचर दरवाजे की तरफ देखकर किसी से कुछ कह रहे थे। फिर सिर हिलाकर उन्होंने उसे अंदर आने को कहा और इसके साथ ही मुस्कुराती हुई वो लड़की क्लास के अंदर आती दिखी। वो सीधे पीछे की सीट की तरफ आ रही थी। लड़की को देखते ही ऐसा लगा जैसे राज की धड़कनें बंद हो गईं। अचानक उसकी घबराहट और खुशी दोनों बढ़ गई। रौनक के दाईं तरफ एक सीट खाली थी। दोनों ने इशारों इशारों में एक दूसरे को हाय बोला और लड़की उसके पास बैठ गई। अब राज की हालत और बुरी हो चुकी थी। थोड़ी देर पहले जिस लड़की को देखने के लिए वो बेचैन हो रहा था, वो उसके बेहद करीब आकर बैठ चुकी थी। ऐसा लगा जैसे क्लास में अचानक से कोई ठंडी हवा चल पड़ी हो। अभी कुछ ही मिनटों में क्लास खत्म होने वाला था। फिर क्या होगा? क्या रौनक उसे लड़की से इंट्रोड्यूस करवाएगा? क्या आज दोनों की दोस्ती हो जाएगी? राज के दिमाग में हजार सवाल घूम रहे थे, लेकिन लड़की इन सब से बेपरवाह टीचर के लेक्चर पर फोकस कर रही थी। रौनक भी अब चुपचाप नोट्स बनाने में लगा था। तभी एक बेल के साथ क्लास खत्म हो जाता है और नोटबुक समेटते हुए लड़की रौनक की बाईं तरफ बैठे राज को देखती है। आगे क्या हुआ, यह बताने के लिए मैं जल्द लौटूंगा तीसरे एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अलविदा।